हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, यूनिट नंबर 5 का। अब तक आपने देखा कि हमने लगभग 7 यूनिट टोटल कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पेड कोर्स का जो ये चल रहा था 5, 6, 7 3 यूनिट आपके बचे थे। तो हमने इसको बोला था कि जो ये आपका यूनिट है मैथमेटिकल अप्रोच से रिलेटेड है, तो यहाँ पे 5 और 7 ये दोनों आप 5 यदि सॉल्व करेंगे तो 7 अपने आप आपका होता जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं परसेंटेज और रेशियो वगैरह ये सभी आपका डीआई में पूछता है। ठीक, और जो 6 यूनिट है उसमें लॉजिक है, सिलॉजिम वगैरह दिया गया है, वो भी आपका रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड हो जाएगा। तो वहाँ पे भी आपका कुछ इससे ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पे होने वाला है। तो इसलिए हमने आपको यही बोला था कि सभी को हम लोग यहाँ पे एक साथ स्टडी करेंगे। तो हमने 3 यूनिट को अलग से आपको यहाँ पे छोड़ रखा था। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है और किस टाइप के प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये न्यू एडेड सिलेबस है। तो आपका इसमें जो सिलेबस है सबसे पहले वो देख लिया जाए। और जो न्यू एडेड टॉपिक है इसमें आप देखेंगे कि पिछली कई परीक्षाओं में 2018 के ऑलमोस्ट बाद ये नहीं पूछा गया था, क्योंकि ये सिलेबस में ही नहीं होता था, डीआई होता था और आपका रीजनिंग वगैरह दे देता था, 5 प्रश्न उसका 5 उसका। ठीक, लेकिन अब की बार ये ऐड किया गया है। पिछले 2 परीक्षाओं में आपको इससे संबंधित प्रश्न मिले होंगे। तो जो पहला इसमें टॉपिक आपका दिया है वो है टाइप्स ऑफ रीजनिंग। अब देखिए यहाँ पे तर्क के प्रकार दिया गया है। 6 नंबर यूनिट आप देखेंगे तो उसमें भी आप कंफ्यूज ये करेंगे कि उसमें भी आपका दिया है कि युक्ति युक्त तर्क। ठीक, वहाँ भी तर्क दिया है। तो जब आप खुद तर्क का पढ़ेंगे, कई किताबों में आपको तर्क जब दिया रहेगा तो उसमें डायरेक्ट 6 नंबर यूनिट का रिलेट कर देगा, लेकिन यहाँ पे आपका दिया है तर्क का प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रीजनिंग की बात की है, यानी रीजनिंग के कितने टाइप हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप बात करेंगे टाइप्स ऑफ रीजनिंग की, और इसमें संख्या श्रेणी यानी नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अक्षर श्रृंखला, कूट संबंध यानी कोडिंग और रिलेशनशिप। अगला है गणितीय अभिवृत्ति में आपको अंश, समय दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, ब्याज, छूट, औसत। अब देखिए ये सभी जो प्रश्न आपको दिखाए जा रहे हैं, इसमें जो आपका यूजीसी में पूछा जाएगा तो वो नॉर्मल प्रश्न रहेंगे, जो इसके ऑलमोस्ट डायरेक्ट आपके जो यहाँ के फार्मूला होंगे इस टॉपिक से, उस पर डायरेक्ट वो बेस्ड रहेंगे। बस आपको थोड़ा समझने की बात यहाँ पे ये है कि प्रश्न को किस तरह से सॉल्व किया जाए, यही आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आपका यूनिट नंबर 5 का नाम है। टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप की बात की गई है, जो आप देखते हैं रक्त संबंध वगैरह की। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट एंड आपका एवरेज प्रश्न जो पूछे गए हैं। तो आपका ये नवंबर 2019 के प्रश्न थे कि किसी राशि पर 9 वर्ष और 12 वर्ष के लिए एक समान ब्याज दर से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। What will be the ratio of simple interest earned by certain amount of at time same rate of interest for 9 years and that for 12 years। यानी कि कोई भी आपके पास राशि है या पूंजी है 9 वर्ष और 12 वर्ष के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट है क्या है, वो समान इंटरेस्ट का जो रेट है वो लग रहा है, यानी एक समान ब्याज दर वहाँ पे लग रहा है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका यहाँ पे रेशियो क्या होगा। अब देखिए बात क्या किया जा रहा है कि समान अनुपात हो, यानी समान अनुपात की बात की जा रही है। तो यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें इसको तो ध्यान दीजिएगा, इस पर बोला है कि मूलधन क्या है, समान है, यानी कि एक ही पूंजी की बात किया है ना यहाँ पे कि किसी राशि पर, तो यानी कि जो राशि है उसी पे 9 वर्ष और 12 वर्ष की ही बात की गई है। अब मान लीजिए राशि क्या है, वो मूलधन वो पी हो जाता है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो मूलधन समान है और ब्याज भी समान है, दोनों का ब्याज दर यानी कि आर हो गया। अब पहले बात बोल रहा है कि 9 वर्ष का साधारण ब्याज 9 वर्ष का साधारण ब्याज मान लीजिए कितना है, 9 वर्ष का मान लिया गया x है। ठीक, और 12 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, 12 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है SI, वो आपका मान लीजिए y है। ठीक,
तो जो सिंपल इंटरेस्ट आपका किसका हो जाएगा, 9 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन यानी P गुणे दर यानी कि R जो ब्याज दर है, गुणे समय यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 वर्ष की बात की गई है, पहले वाले को हम ले रहे हैं, तो 9 वर्ष यानी कि गुणे 9 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे 9 हो गया और डिवाइड बाई कितने से होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, तो यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आपको इसी तरह से यदि 12 वर्ष का निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट आप, तो SI इक्वल टू हो जाएगा P गुणे R गुणे 12, समय कितना 12 वर्ष बटे 100। ठीक, और यहाँ पे क्या है, ये 9 वर्ष को हमने क्या माना है, x माना है, तो SI की जगह x हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या माना है, यहाँ पे जो SI है उसकी जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे y, क्योंकि हमने ये y मान रखा है। ठीक, यहाँ पे y हो गया। अब इन दोनों का ही अनुपात निकालना है आपको, तो यहाँ पे अनुपात हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो अनुपात की बात की जा रही थी, तो अनुपात आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना था, ये PR इंटू 9 डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे अनुपाते y का कितना था, x अनुपाते y, डायरेक्ट यहीं से ले लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक, क्योंकि लिखने में उतना ज़्यादा यहाँ पे फ्लुएंटली आ नहीं रहा है। x रेशियो y इज इक्वल टू, अब देखिए वहाँ पे क्या बोला था कि राशि समान है, यानी कि जब समान राशि की बात करें तो मूलधन समान हो गया। R क्या है, यहाँ पे ब्याज दर है, तो ब्याज दर भी बोला था समान है। समय कितना पहले में माना था, 9 वर्ष, दूसरे में जो समय माना था वो कितना माना था, यहाँ पे भी PR और यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 100। ठीक, अब इसका जो अनुपात है इस तरह से आप निकालेंगे तो ये 100 है, यहाँ भी 100 है। अनुपात में आप जानते हैं बटे में हो जाता है। ठीक, तो ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ भी आपका क्या है, P है, R है, यहाँ भी PR है, दोनों सेम है, तो दोनों एलिमिनेट हो गया। अब x इज़ टू वाई इज इक्वल टू 9 रेशियो 12, ये काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, तो जो x अनुपाते y बराबर आ जाएगा 3 अनुपाते 4। ठीक, तो यही आपका उत्तर आ जाएगा। यही तो बोला है कि जो साधारण ब्याज है उसका अनुपात, तो यहाँ पे x 9 वर्ष का साधारण ब्याज है, y 12 वर्ष का, तो इनका अनुपात कितना हो गया, 3 अनुपाते 4। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, 3 अनुपाते 4, फर्स्ट वाला। इसी तरह दूसरा देखिए, दिया है कि 6 मित्र ABCDE और F एक बंद वृत्त के केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, ED के दाहिनी ओर है और C एक, जैसे ये दिया है वैसे आपको सेम यहाँ पे बनाते हुए चलना है। ठीक, यहाँ पे इसका थोड़ा सा ये हम बड़ा कर देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक गोला बना लीजिए, जो कह रहा है वही करना है, इसमें हमको और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि 6 मित्र हैं और ये केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं, और इसमें ई क्या है, डी के दाईं ओर। ठीक, ई क्या है, डी के दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर है, यहाँ पे देखिए बाईं ओर लिखा है। तो मान लीजिए कोई डी बंदा है यहाँ पे और इसके बाईं ओर कौन है, ई हो गया, और कह रहा है कि सी ए और बी के बीच में है, तो सी ए और बी के बीच में है, एफ ई और ए के बीच में है, ई और ए के बीच में कौन है, एफ है, सी के दाईं ओर कौन है, यही आपको निकालना है। अब देखिए ई और एफ के ए के बीच में, अर्थात कि ए आपका कहीं यहाँ कहीं होगा और इसके बीच में कौन आएगा, एफ महाराज आ जाएंगे, तो यहाँ पे एफ आ जाएंगे। ठीक, और यहीं पे एक सेंटेंस आपने ये छोड़ा है कि सी ए और बी के बीच में है, तो जो ए आपने यहाँ देख लिया, तो यानी कि बी आपका यहाँ कहीं होगा और तभी आपका सी इनके बीच में आएगा। समझ में आ रही बात?
ठीक, तभी ये सी कहाँ आएगा, तभी यहाँ पे ये आएगा। अब यही तो बोल रहा है प्रश्न कि सी के दाहिनी ओर कौन है, तो सी के दाहिनी ओर कौन यहाँ पे दिख रहा है आपको, सी इधर यदि मुँह करके बैठा है, सभी लोग केंद्र की ओर बैठे हैं, तो इधर वाला ही तो इसका दायां होगा, तो सी का भी दायां कौन होगा, ए हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब ऑप्शन पे हम लोग आ जाते हैं। तो ऑप्शन में जो आपका ए बी डी ई, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कभी भी आपको इस तरह का जो प्रश्न पूछिए तो जैसे दिया है वैसे करिए। हमने क्या किया, गोला बनाया, यानी टेबल, जो राउंड टेबल की बात की गई है। अब यहाँ पे एक डी महोदय को ले लिया जिसके बाईं ओर ई महोदय हैं, और यही बोल रहा है ई और ए के बीच में एक एफ महोदय हैं, इनको भी ले लिया। यही बोल रहा है कि ए और बी के बीच में सी महोदय हैं, तो ए महोदय यहाँ पे हो गए, तो बी यहीं कहीं होंगे, तभी तो इनके बीच सी आएंगे, तो यही सेम हो गया। क्लियर। चलिए, निम्न में से कौन सी संख्या को, ये आपका जो संख्या यहाँ पे नहीं दी गई है उसी को यहाँ पे पूरा करना है। अब देखिए इस तरह के जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आगे हम टाइप्स ऑफ रीजनिंग में बात करेंगे, तो ये लेटर सीरीज का प्रश्न है। सिलेबस आप देखिए, सिलेबस से बाहर आपको प्रश्न नहीं मिलेगा, तो ये लेटर सीरीज का प्रश्न है। तो इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, सभी का ए से लेकर जेड तक जितने भी नंबर होते हैं सभी की नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक, क्या होनी चाहिए, सभी के नंबरिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए, तो इसमें दो टाइप के रूल अपनाए जाते हैं। एक तो आपका इसका इससे संबंध निकाला जाता है, यदि आ गया सेट तो ठीक है, नहीं तो इन तीनों का आपस में संबंध निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक, तो आई जे, जे का कितना हो गया 10 नंबर, ए का 1 हो गया, के का 11 हो गया। ठीक, यहाँ भी 11 है, यहाँ 2 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो ये कर रखा है के बी आई कर रखा है, ये के बी एल है। ये जो है देखिए कई बार प्रश्न आपको यहाँ पे मिसप्रिंट मिल सकते हैं, क्योंकि ये हमने एक सॉल्व पेपर ले रखा है जिसमें क्वेश्चन आपके प्रीवियस वाले दे रखे थे। यहाँ पे जो आपका होगा के बी एल होगा, तभी ये आपका सेट हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए जे, उसके बाद के आया, के बाद एल है, एल के बाद एम है, एक एक जुड़ रहा है ना, इसका 10 होता है नंबर, इसका 11 होता है, एल का 12 होता है, एम का 13 होता है, एक एक बढ़ रहा है। तो जो नेक्स्ट आएगा कितना हो जाएगा, वो एम के बाद क्या आता है, एन आता है, यानी 14 हो जाएगा। ठीक, एक तो पहला हो गया। अब देखिए यहाँ से आपका डायरेक्ट यही मिल गया, लेकिन कभी कभी दोनों सेम जब बनाए रहते हैं तब आपको तीनों तक की निकालना पड़ेगा। अब आगे निकालिए उसी तरह से, यहाँ पे ए के बाद क्या दिया है, बी दिया है, एक बड़ा है, फिर सी है, फिर डी है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, सी डी, उसके बाद ई आ जाएगा। यहाँ पे आपका के है, एल है, के है, एल है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर की बात कर रहे हैं, एम है, फिर एन है, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। ठीक, यानी ये 15 नंबर का हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन, ई और ओ। अगला है, यदि a माइनस बी का 60% यानी 60% इज इक्वल टू 40% है, जो a प्लस बी है, तो a और b का कितना परसेंटेज होगा। अब देखिए यहाँ पे जो बात करा, कुछ नहीं कीजिए आप, केवल जो दिया है वही सॉल्व करते चलिए। a माइनस बी का 60% बराबर 40% किसका हो जाएगा, ये a प्लस बी का। ठीक, और परसेंट का मतलब होता है बटा 100, प्रति 100, तो इससे 100 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी यहाँ भी। ठीक, और इन दोनों 100 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ है बराबर, तो इधर आएगा ये तो गुणा हो जाएगा, तो कट ही जाएगा तब भी। अब यहाँ से आप देखिए, एक 0 यहाँ पे है, एक 0 यहाँ पे, ये भी कट गया। अब यहाँ से ये 6 का a में गुणा करिए, 6a माइनस 6b बराबर कितना आएगा, 4a प्लस
4b। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा 4a, तो 6 में से 4a घट जाएगा, कितना आएगा 2a बराबर कितना आ जाएगा, ये 6 इधर चला जाएगा और 4 है ही है प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका 10। तो ये कितना हो जाएगा 10b। ठीक, तो यहाँ से काट दीजिए, जो बचे 10, तो a बराबर 5b कितना आ जाएगा, a बराबर 5b। a का मान निकल गया। अब कह रहा है कि a का b कितने प्रतिशत है, तो जिसका कहा जाए कि जिसका प्रतिशत निकालना रहे, यानी कि a का कितना है b, तो a का कह रहा है, तो अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पे a का मान लीजिए x% कितन कौन है, b है। क्या कह रहा है, a का माना कि a का x% b है, तो यहाँ पे आप निकालेंगे तो पूरा काट दे रहे हैं हम। ठीक, अब यहाँ से हमारा क्या मिला, a का x% बराबर, ये x% बराबर मान लीजिए b है। ठीक, उसके बाद यहाँ से आप x इक्वल टू निकालेंगे तो परसेंट का मतलब कितना होता है, प्रति 100 होता है, हमने बताया आपको। यहाँ 100 कर लीजिए, तो ये 100 इधर आ जाएगा, तो 100 गुणे b हो जाएगा, क्योंकि इधर ये भाग है तो इधर आएगा गुणा हो जाएगा, और ये इधर गुणा है तो इधर आएगा भाग हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमने a का मान कितना निकाला था, a इक्वल टू 5b निकाला था, तो यहाँ पे आपको 100 गुणे b बटे 5b कर दिया जाएगा, b से कट जाएगा, 5 20 पंचे 100। ठीक, तो x बराबर 20%, यानी कि a का 20% b होगा। कितना होगा, a का 20% b होगा, यानी फर्स्ट वाला राइट होगा। ठीक, तो कुछ नहीं किया हमने, ये जो दिया है यहाँ से हमने a का मान निकाल लिया, यहाँ का जो कह रहा है वही हमने यहाँ पे आगे निकाला। आगे दिए गए विकल्प से लुप्त पद, जैसे आपने उसको किया सेम वही प्रोसेस आपको इसमें फॉलो करना है। तो इसमें करने के लिए आपको क्या करना है कि q का मान कितना होता है 17, q का मान 17, p का मान 16, o का मान 15, यानी 15 16 17। उल्टे से चलिए, q p o 15 16 17। यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि कोई न कोई एक पैटर्न पता करना होता है कि किस पैटर्न से ये दूसरा वाला यहाँ पे बना है। एन एम एल, यानी कि एल का मतलब 12, एम का मतलब 13, एन का मतलब 14। तो 12 13 14, फिर 9 10 11, ये 11 10 9, यानी 9 10 11, उसके बाद ये 12, फिर ये आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 आया तो ये आपका क्या हो गया 12 हो गया। यहाँ पे ये 11 है तो ये आपका 12 हो गया। ठीक, ये 13 है, ये 14 है तो ये आपका 15 है। ठीक, तो इस तरह से आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ओ में से आपने कितना घटाया, 3 घटाया। लास्ट वाला स्टेप लीजिए। अब देखिए इसमें यही करना होता है, क्यू पी ओ का जोड़ा एक एक बनाना पड़ता है आपको। एन एम एल की सेटिंग करिए, के जे आई की सेटिंग करिए। अब यहाँ पे देखिए 17 क्यू का होता है, इसका कितना होता है 14, अंतर कितना -3, यानी अंतर कितना आया 3 का। एन का होता है 14, के का होता है 11, कितना अंतर आया 3 का। इसी तरह से पी होता है 15 16 और एम होता है 13, अंतर कितना आया 3 का। जे का मान कितना होता है 10, अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं हम, 30 का 13, तो यानी कि 3 3 का अंतराल है। तो जो अगला आएगा यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, के का 3 प्लस कर दीजिए, सॉरी 3 माइनस कर दीजिए, तो के का यानी कि 8 3 11 होता है, तो 11 में के है, 8 नंबर पे कौन आएगा, एच आ गया। यहाँ पे आपका 9 है, सॉरी जे का 10 होता है, 10 से 3 घटा दीजिए 7 आता है, तो 7 किसका हो गया, जी का हो गया। आई का मतलब 6 हो गया, 6 से 3 घटा दीजिए, सॉरी 9 होता है आई का, 9 से 3 घटा दीजिए 6 हो जाएगा, 6 यानी कि एफ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एच जी एफ, फर्स्ट वाला। ठीक,
आगे है संख्याओं 1 और 81 के बीच सभी समप्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। ये देखिए आपका कई बार प्रश्न आपका SSC में 10+2 वगैरह में पूछे गए हैं, तो वहाँ से आपको निकालने के लिए कह रहा है समप्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी। सम किसे कहा जाता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यानी इतना आपका कितने तक, 80 तक। ठीक, 80 तक जाएगा ये। अब यहाँ से आपको कौन सी श्रेणी यहाँ पे मिल रही है, समांतर श्रेणी मिल रही है कि नहीं, हमने आपको आगे बताएंगे श्रेणी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो प्रश्न पूछ रहा है नंबर श्रेणी में श्रेणियों के बारे में भी पूछ दे रहा है। तो इसमें एक निश्चित सततता पाई जाती है जिसे बोला जाता है सर्वांतर। तो यहाँ पे जो अंतर आए दूसरे पद से पहले पद को घटाने पे वही सर्वांतर होता है। तो अंतर कितना हो गया, 2 का। 6 में से 4 गए, 2 का। 8 में से 6 गए, 2 का। सर्वांतर कितना हो गया, 2। प्रथम पद कितना हुआ, तो प्रथम पद यानी कि आपका पहला पद 2 है, अंतिम पद आपका 80 है, यानी अंतिम पद को यल से मानते हैं, इसमें 80 है। तो जो सम संख्याओं का योगफल निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद इंटू पदों की संख्या कितना है, टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाए, क्योंकि 2 गुना है इसका, तो टोटल 80 है, तो 80 से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 40 आएगा। तो पद कितने हो जाएंगे, 40 और डिवाइड बाई 2। ठीक, तो ये आपका जो आएगा अंतिम पद 80 + 2 × 40/2। पूरा ये सॉल्व करेंगे, 20 दूनी 40 हो जाएगा। ये 80 2 82 होता है, 82 × 20, तो ये आ जाएगा आपका, गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 8 16, 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा 1640। तो जो ऑप्शन यहाँ पे आपका आएगा 4th। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही देखेंगे। आगे हम आपको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा नंबर सीरीज और लेटर सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।